हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत कुछ वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कि ये सब कैसे होता है। पिछली बार आपको बताया गया था कि जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच में और कुछ परिवर्तन रिपोर्टरी स्पीच में करने होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन बताए थे आपको, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन और अन्य परिवर्तन। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंसेस हम करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में बताया था भाई सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे, विल से को विल टेल में बदल देंगे। तो आइए देखते हैं कि हम ये सब कैसे होता है। ये वाक्य है, ये पुस्तक है न्यू स्टाइल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन की। इसके पेज नंबर 19 पर एक्सरसाइज नंबर 2 के वाक्य हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब कथन। इसमें निगेटिव और एफर्मेटिव दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। ये पहला वाक्य है, सारिका सेड माय फादर सर्व्ड इन इलाहाबाद बिफोर रिटायरमेंट। सारिका ने कहा मेरे पिताजी नौकरी करते थे इलाहाबाद में रिटायरमेंट से पहले। तो ये कैसे बदलेगा? सारिका सैड, सारिका ने कहा, तो सैड को तो सैड में हमने कहा था, सैड को सैड में लिख देंगे। अगर सैड टू होगा तो उसे टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पे तो सारिका सैड जो का तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल क्या लिखा गया, जो का तो लिखा गया सारिका सैड, सारिका ने कहा। ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमाज हटा के हमने लिख दिया दैट। अब ये माई फादर, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सारिका के लिए बदलेगा। तो क्या लिखा जाएगा? आपको जैसे पहले बताया गया था भाई, जो हमें बदलना प्रोनाउन उसको सारे रूप लिखो शुरू से, आई, माई, मी, माइन। और सारिका है लड़की, उसको हम मान देंगे शी, आदमी को मान देंगे ही, आदमी को ही, औरत को सी, और बहुवचन चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो उसको दे। तो अब इसको सारिका के रूप नहीं हो सकते, सी मान लेंगे, उसको सी के रूप लिख दो सारे, शी, हर, हर, हर्ष। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो माई के लिए क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। आई अगर है तो इसमें शी लिखा जाएगा, मी की जगह हर, माइन की जगह हर्ष। तो यहाँ पे माई है तो माई फादर का क्या हो गया? माई का बन गया हर, तो लिख देंगे यहाँ पे माई का हर। फादर सर्व्ड का मतलब नौकरी करते थे, ये वर्ब है, तो सर्व्ड पास्ट टेंस है वर्ब की, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्व्ड, हैड सर्व्ड इन इलाहाबाद बिफोर रिटायरमेंट। इसमें कुछ बदलने का है नहीं, फुल स्टॉप। ये बन गया सारिका सैड दैट हर फादर हैड सर्व्ड इन इलाहाबाद बिफोर रिटायरमेंट। अब ये दूसरा वाक्य, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा माई स्टूडेंट्स वर प्लेइंग क्रिकेट बिफोर सनसेट यस्टरडे। माई स्टूडेंट्स, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा माई स्टूडेंट्स वर प्लेइंग क्रिकेट, मेरे छात्र थे खेल रहे क्रिकेट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले, यस्टरडे कल मेरे छात्र सूर्यास्त से पहले क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब कैसे बदलेंगे भाई इसको? सैड का तो सैड ही रहेगा, तो क्या लिख देंगे? द टीचर सैड कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन का टीचर के लिए क्या बदलेगा? टीचर तो आदमी है, उसे मान देंगे ही, तो यहाँ पे ही के रूप लिख दो, ही, हिज, हिम, हिज। तो यानी माई की जगह क्या लिखा जाएगा? हिज। तो यहाँ पे हो गया हिज, माई स्टूडेंट्स का हो गया हिज स्टूडेंट्स, हिज स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, खेल रहे थे। ये प्लेइंग खेल रहे, ये कंटिन्यूअस और वाज वर्ब का मतलब पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है, ये खेल रहे थे। तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट क्या हो? हैड बीन। यूं याद रखिए वाज वर्ब का क्या हो जाएगा?
हैड बीन, तो यहाँ पे वाज वर्ब की जगह क्या लिख देंगे, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर सनसेट। सनसेट ये नाउन है सूर्यास्त, बिफोर सनसेट सूर्यास्त से पहले। यस्टरडे, यस्टरडे को कायम ये अन्य परिवर्तन में आएगा, यस्टरडे को कायम मतलब दी प्रीवियस डे, तो यस्टरडे की जगह लिख देंगे दी प्रीवियस डे। फुल स्टॉप। वाक्य जब पूरा हो जाए तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो द टीचर सैड, ये हो गया, द टीचर सैड दैट हिज स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर सनसेट द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली। दे उन्होंने, डिड नॉट ट्रीट, ट्रीट मैंने व्यवहार करना, और डिड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ ई ए या ता ती थी ते थे की आवाज़ लगती है, तो ट्रीट मैंने व्यवहार करना, डिड नॉट ट्रीट व्यवहार नहीं किया, आ की आवाज़ आएगी पास्ट इंडेफिनिट, या व्यवहार नहीं करते थे। दे डिड नॉट ट्रीट मी, उन्होंने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया, फेयरली ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से। लास्ट ईयर पिछले साल, ही सैड उसने कहा कि उन्होंने पिछले साल मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। इसमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पहले लिखी गई शुरू में इन्वर्टेड कोमास के अंदर, और ही सैड उसने कहा ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये बाद में लिखी गई। जब ऐसा हो तो आपको यहीं से शुरू करना है, रिपोर्टिंग स्पीच ही पहले लिखनी। तो क्या लिखेंगे, ही सैड दैट, आप इसको मान लो कि ये पहले लिख रहा है ही सैड, तो यहाँ से शुरू करेंगे ही सैड और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट, तो ये हो गया ही सैड दैट। अब दे ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही सी इट दे, में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो का तो लिखा जाएगा ये दे। डिड का क्या हो जाता है, हैड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब डिड का हैड हो जाएगा तो हैड के साथ आएगी थर्ड फॉर्म, तो डिड का हो गया हैड, डिड नॉट का हैड नॉट, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ट्रीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रीटेड, TREATED। ही सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड। अब मी फर्स्ट पर्सन का, अब ये फर्स्ट पर्सन का किसके लिए बोला, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा हिम, तो क्या लिख देंगे हिम। ये मी फर्स्ट पर्सन का है प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, वो यहाँ पे लिखा, हम इधर मान लेंगे उसको यहाँ पे लिख रहा, तो ही के लिए क्या हो जाएगा मी का, ही के लिए मी का हो जाएगा हिम, तो यहाँ पे लिख देंगे हिम। ही सेड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड हिम फेयरली। लास्ट का बताया था द प्रीवियस, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर फुल स्टॉप। तो ये हो गया ही सैड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड हिम फेयरली द प्रीवियस ईयर। श्रुति सैड, श्रुति ने कहा आई हैव लॉस्ट माई वॉच टुडे, आई हैव लॉस्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हुआ, लिया है, दिया गया है। आई हैव लॉस्ट का मतलब मैं खो चुकी हूँ, या मैं खो चुका हूँ, या मैंने खो दिया है, या मैंने खो दी है, या मैंने खो दिए हैं। तो दिया है, दिए है, दिया है, या लिया है, लिए है, लिए हैं, इस तरह से। श्रुति सैड, श्रुति ने कहा आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैंने खो दी है अपनी घड़ी, टुडे आज, आज मैंने अपनी घड़ी खो दी है। तो श्रुति सैड, सैड पास्ट टेंस है तो इसलिए इसका टेंस बदलेगा, एक तो हैज हैव का हैड होगा, और क्या बदलेगा आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, श्रुति, श्रुति के लिए क्या हो जाएगा शी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे श्रुति सैड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है श्रुति, तो क्या हो जाएगा उसका, श्रुति को मान लेंगे शी, क्योंकि ये औरत है तो आई की जगह हो गया शी। हैज हैव का हो जाएगा हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट थर्ड फॉर्म ही है।
तो शी हैड लॉस्ट। अब माई का क्या हो जाएगा श्रुति के लिए हर। वॉच टुडे का दैट डे। तो ये हो गया श्रुति सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच दैट डे। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊँगा, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, टू सी यू, तुम्हें मिलने के लिए या तुम्हें देखने के लिए, मैं अगले महीने तुम्हें देखने के लिए यहाँ आऊँगा। तो क्या करेंगे इसको, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो क्या हो जाएगा ये, ही टोल्ड हिज मदर, कोमा हटा के दैट, आई क्या हो जाएगा, ही के लिए हो जाएगा ही, दैट ही विल का हो जाएगा वुड, ही वुड, कम का हो जाएगा गो, ही वुड गो देयर। दी नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, दी फॉलोइंग, नेक्स्ट मंथ का दी फॉलोइंग मंथ। टू सी देखने के लिए। यू सेकंड पर्सन का ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मदर, तो मदर को क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो क्या बदलना, यू, तो यू को बदलो यू, योर, यू, योर्स। ये यू जो है वर्ब के बाद का यानी ऑब्जेक्ट है, ये इसको बदलना किसके लिए, मदर के लिए। सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मदर, ही सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है और मदर ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, मदर को क्या मान लेंगे, शी, तो सी, हर, हर, हर्स, यानी अगर यू सब्जेक्ट की जगह तो उसका शी होगा, योर का हर होगा, इस यू का हर होगा, योर्स का हर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यू की जगह हर लिखना, टू सी हर, फुल स्टॉप। ये हो गया। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो देयर द फॉलोइंग मंथ टू सी हर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने ये कुछ वाक्य किए हैं। इसी प्रकार से अन्य सारे वाक्य भी होंगे, आप अभ्यास करके देखिए इनको। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है घर पे तो आप अवश्य उसको जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर लिख के भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, जैसे आपको मर्जी आप भेज सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस अवश्य करते रहिए। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।